बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मेहमान ख़ुसूसी काबिल एहतराम जनाब मुश्ताक साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल, ZDPO साहब, हमारे गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल के हेड मिसेस मैडम सारा साहब, हमारे गांव के सरपंच काउसेन साहब, नंबरदार हमारे गांव का नंबरदार फिर काउसेन साहब, हमारे काबिल एहतराम यहाँ के टीचर्स, हमारे VC मेंबर्स, बाकी वॉलंटियर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो इसमें फिर हमारे जो गांव के लोग हैं उन्होंने साथ दे के हमने चाहा कि वॉलंटरली हम अपना सपोर्ट दे के अच्छे कॉज के लिए हम इस स्कूल को कन्वर्ट करते हैं मॉडल मिडिल स्कूल में, which could be an example for all the other schools around the area। तो इस हिसाब से जनाब हमने इस स्कूल को मॉडल स्कूल में कन्वर्ट किया। हमारे काउंसलर साहब काचू अहमद अली खान साहब, जो कि इधर है ही नहीं सर, जो कि जम्मू में है, तो उनके ज़ेर निगरानी में हमने एक कमेटी फ्रेम की सर, और पेरेंट्स की कंसर्न से हमने विलेज एजुकेशन कमेटी बनाई सर। इसके बाद सर जब भी आप भी जानते हो सर, कोई भी चीज़ जब बनने पे आता है तो उस पर बहुत सारे दिक्कतें आ जाता है सर, जिसका एक छोटा मिसाल तो यही रोड है सर। अभी आते हुए जनाब ने शायद देखा होगा रोड का हालत बड़ा खस्ता है। इसको देख के कभी कभार मन भी करता है कि कंप्लेन करूं, फिर मन में आता है नहीं जी ये तो बनने के प्रोसेस में है, तो थोड़ी देर तो हमें तकलीफ उठानी पड़ेगी। तो इसी तरह का कुछ मसाइल आते गए सर, तो हमारे हेड मिसेस ने भी हमारा बहुत साथ दिया, तो बहरहाल ये मॉडल मिडिल स्कूल बन गए सर। तो जो हमारे पहले जो हमारा CO साहब था सर, नजीर साहब ने भी साथ दिया, तो सारी चीजें बनते आए सर। इसके बाद एक चीज आपको बता दूं सर, आपके ज़ेर निगरानी में लाना चाहता हूं, वो ये है कि हमारे इस स्कूल के जस्ट नजदीक में एक प्राइवेट स्कूल चलता था सर। तो हमने इतना जिम्मेदारी ले लिया कि वहां उस प्राइवेट स्कूल के पेरेंट्स से और कमेटी मेंबर से हमने बात की सर, और उन्हें कन्विंस किया कि इस स्कूल को हम अच्छे से चलाएंगे और अच्छा बनाएंगे। इस शर्त पे हमने स्कूल को ही बंद किया सर, और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे उनको हमने इस स्कूल में दाखिला दे के इस स्कूल में शामिल करवाया सर। ठीक है जनाब। इसके बाद अब हमारा जो एनरोलमेंट शायद 80 से ऊपर हो गए हैं सर ना, और भी आ रहे हैं। अब हमारे जो गाँव के लोगों ने जिन्होंने करगिल में या किसी जगह दाखिला करवाए हुए हैं, वो भी चाहते हैं सर कि अपने गांव में, क्योंकि अगर एम डिस्टेंस में इनको अगर ये सहूलियत मिल रहा है तो करगिल जाने की जरूरत ही नहीं है सर। वैसे भी जब करगिल में बच्चा इधर से पढ़ने जाते हैं सर, उसको शाम तक वो बेचारा घर पहुंचते पहुंचते तो उसका हालत खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है सर। इसके बाद सर अब जो अभी के डेट में माशाल्लाह सब कुछ ठीक है सर, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सिवाय एक मसला है सर, एक मसाइल हमें आया। वो मसाइल ये है कि सर जो गवर्नमेंट जितने भी करगिल में मॉडल मिडिल स्कूल बने हैं सर, उन मॉडल मिडिल स्कूल्स में या मॉडल स्कूल्स में जो बुक्स होते हैं ना सर, वो पेरेंट्स और VCs अपने जिम्मेदारी से जो बुक्स देते हैं वही चला लेते हैं सर। जैसे कि शिविकचे में एक मॉडल मिडिल स्कूल है सर, लंकोर में एक मॉडल मिडिल स्कूल है सर, हमारे इस गांव के बाद एक और गांव आता है वहां पे भी एक मॉडल मिडिल स्कूल है सर। तो वहां पे जो बुक्स है सर, वहां पे जो बुक्स, हाँ सिवाय उन क्लासों की जहां पे बोर्ड्स नहीं होते हैं, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी पे वो किताबें चलते थे सर। अब यही मुद्दा हमने CO साहब से तब पिछले साल उठाया था, तो उन्होंने भी इस चीज को ऑरली रजामंदी दिया और कहा कि कोई बात नहीं, आप भी जैसे बाकी मॉडल स्कूल चल रहा है वैसे ही चलाओ, लेकिन चलाओ, इस स्कूल को बनाओ। उनका यही मकसद था सर, एक ही, जैसे करना है आप लोग कोऑपरेट करो, इस स्कूल को बनाओ, अपने गांव के बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, ये इनका टारगेट था सर। तो इसी निस्बत फिर इधर हमारे हेड मिसेस का कहना था कि जी देखो जो हमारे पास किताबें हैं उसके अलावा हम दूसरी किताब पे नहीं जा सकते हैं। हो सकता है सर ये एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इनका भी कुछ मजबूरियां रही होगी सर, हमें कोई शिकायत इससे भी नहीं है। अब बच्चों को हमने लाया, ये चीजें करवाया, किताब भी हमने मुहैया किया। आगे चल के हम इनको अपने खर्चे से सर डायरी देने वाले हैं, हम अपने खर्चे से इनको यूनिफॉर्म देंगे। अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट असिस्टेंस वी आर रेडी टू वॉलंटरली रेडी टू प्रोवाइड बुक्स, प्रोवाइड यूनिफॉर्म, प्रोवाइड अदर थिंग्स। तो ये चीजें हम करने वाले हैं सर।
तो इसी निस्बत हम इसमें इंशाल्लाह हम अपना सर बीइंग एन एडवोकेट मेरे पास भी टाइम कम होता है, बट मैं अपना 110% लगा के इस स्कूल को मैं अपना, मान लो सर ये स्कूल हमने गोद ले लिया है, उस हिसाब से हम इस स्कूल को चलाएंगे सर। तो फिर अभी सब ठीक चल रहा है। इसके बाद अभी एक सिर्फ छोटा सा एक मसला आ गया सर। मसला ये आ गया, जो बुक्स हमने लाए थे, हमने विंटर्स में बच्चों को पढ़ाया है, अब यहाँ पे मैडम साहिबा और टीचर भी बैठे हैं और पेरेंट्स भी बैठे हैं। इनका कहना है कि मैडम या ये कह रहे हैं कि इस स्कूल के ये किताब जो आपने प्रोवाइड किया है वो नहीं चलेंगे। ये कह रहे हैं कि आप किताब गवर्नमेंट वाला एनसीईआरटी वाला भी ही लेके आ जाओ। अब सर हमारा गुजारिश ये है कि अगर एज ए गवर्नमेंट हम अगर मॉडल स्कूल है तो सर जो हमने वो अब इसी से हमारा टूट रहा है सर। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं ना सर, ये कह रहे हैं कि ये मुझे कल का मुझे मैसेज आया हुआ है सर कि आपने ये वादा किया था और स्कूल में हमने इतने चीजों को, अब बच्चों का अब रिजल्ट आउटपुट भी तो देना है सर जनाब को, स्कूल को बना के आपको आउटपुट भी तो हमें देना है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया सर, अब जो किताब हमने लाया था कहते हैं कि ये नहीं चलेंगे। तो जनाब एक हमारा यही फरियाद है, जो हमने किताब लाया है इस किताब को चलने दे, सिर्फ उन क्लास में, जैसे 8 क्लास में बोर्ड होता है सर, तो 8 क्लास में तो एनसीईआरटी ही चलेंगे सर। तो बाकी मॉडल स्कूल में सर यही चीजें चल रहा है। अब जो पेरेंट्स है ना सर, जो वालिदा हैं, इनको लगता है कि एडवोकेट असगर और उनके वीसी मेंबर ने पता नहीं बच्चों को हवे में रखा है। ऐसा कुछ नहीं है जनाब। जनाब की नजर में यही लाना चाहता हूं कि हमने विंटर्स में भी बच्चों को यही पढ़ाया है सर, और मैडम ने भी हमारा कोऑपरेट दिया है। ऐसा नहीं है कि मैडम हमारा कोऑपरेट नहीं करते हैं। तो इसमें मैडम इसमें ये चीज है कि जैसे मॉडल गवर्नमेंट मॉडल मिडिल, हमारा गुजारिश ये है सर, जैसे गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मॉडल स्कूल्स में चलते हैं सर बुकें, वैसे ही ये किताबें चलने दें सर। और नंबर दूसरा सर, हम अपने पेरेंट्स की तरफ से, सारे पेरेंट्स की तरफ से सर, हम बॉन्ड देते हैं सर, रिटन बॉन्ड, दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल, we will abide by all the restriction and all the condition which will be imposed upon us by the concerned department. We have no issue in that. नंबर दूसरा सर, अब देखो पहले सीओ साहब था सर, तो उस वक्त भी जब किताबें चीजें आ गया था तो सब ओरली हो गया सर। अब कोई अच्छे कॉज के लिए तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेंगे ना सर। मैं ही क्यों बनूं, मेरा इधर कोई बच्चा, मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है सर, बट फिर भी मैं चाहता हूं कि ये स्कूल बने, इस एरिया के लिए बने। तो इस हिसाब से जनाब हमारा पिछले सीओ साहब से बात हुआ था सर, सारी चीजें सेट हुआ था, बुकें भी हमने लाया था, सब कुछ। अब विंटर जैसे सेशन खत्म हो गया, अब जब बच्चे स्कूल बुक्स लेके आ गए, तो क्योंकि सर अभी ये देखो ना सर, अब प्राइवेट स्कूल से बच्चे भी आए तो अब यहाँ केजी के बच्चे भी होंगे ना सर, नर्सरी के बच्चे भी होंगे, ऐसे बच्चे भी होंगे। तब सर हमने कहा कि हम अपने खर्चे पे हिंदी टीचर रखेंगे, हम देंगे उन बच्चों को। सिर्फ उर्दू ही क्यों पढ़ाए, हम हिंदी भी पढ़ाएंगे, आज के डेट में ये भी जरूरी है ना जनाब। तो ये चीज, ये सारे बुक्स, जैसे कि हम एक्टिविटीज अपने हिसाब से बढ़ाना चाहता था चीजें, तो अभी हमें सिर्फ एक ही बाधा आ रहा है कि हमारी बुकें जो हमने लाया है सर, तो आज की डेट में मैडम साहिबा कहता है कि नहीं जी ये नहीं चलेगा। मैडम के यही कहने से यहाँ पेरेंट्स 2 हिस्सों में बढ़ गया सर, 2 हिस्सों में बढ़ गया कम, वो बिल्कुल दूसरी डिफरेंसेस में। मैं तो अच्छा करने जा रहा था, यहाँ तो पार्टीबाजी सिस्टम स्टार्ट हो गया सर। अब इसका हल आपस में हम जिम्मेदारी देके ये कह सकते हैं कि अब कुछ पेरेंट्स कहते हैं इस तरफ है, कुछ पेरेंट इस तरफ है, तो मैं ये नहीं चाहता हूं। मैडम के इस कहने पे ये चीजें अगर होना है तो फिर खराब हो जाएंगे सब माहौल, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो। अगर कोई स्कूल बन रहा है, पिछले सर ये इस स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट 1975 से है। दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल इन द एरिया, इस स्कूल का सर। और ये जो सोलर बना है ना सर, ये आज के डेट में ये जो इनके वालिदे हैं ना सर, इन्होंने इसी में पढ़ा है सर। ये इसको देख के ये खुद फैसिनेट होते हैं, होता है ना सर, कोई भी होता है। तो इस स्कूल को फिर से रिस्टोर करके पिछले 2 सालों में हमने इस पोजीशन पे लाया है सर। अभी वादा करते हैं सर, आपको कभी लेट डाउन नहीं करूंगा एज ए सीओ सर, यू विल बी फील प्राउड बाय द स्कूल सर, ये हमारा होप है सर। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मेन मुद्दा है सर, जो किताब का, वो जनाब आज ऑन स्पॉट रिजॉल्व करके जाए। और जनाब का मैंने कैलिबर देखा है सर, विजडम देखा है, जनाब के बारे में सुना है, जनाब जो डिसीजन लेता है जनाब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और में जो टीचर्स हैं
वो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हुए। कुछ लोग आधार कार्ड पे कहूँगा सर, ये मैं बाद में कहूँगा सर। चलो मैं खुद जी सर, हाँ जी, पहले आप हाईली रिस्पेक्टेड एडवोकेट साहब, हमारे जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर, सरपंच, बीएसी मेंबर, हमारे बच्चों के पेरेंट्स, इसी हमारे इंस्टीट्यूशन की हेडमिस्टर, स्टाफ। पहले तो मुझे ये आप लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसा तो मुझे सेक्रेटरीट में भी नहीं लगता जितना आपने इस स्कूल को चमकाया है। इसके लिए आप सभी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखो, जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत प्यारे होते हैं। आप लोगों के भी बच्चे हैं, जो यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, या आप लोगों के नहीं बल्कि मेरे बच्चे भी हैं, क्योंकि मैं एक किसी डिस्ट्रिक्ट का हेड हूँ। मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंस इन बच्चों के लिए है, उतने इम्पोर्टेंस संस्कार के बच्चों के लिए, क्योंकि मैं सबका एक बड़ा हेड, जैसे 5 उंगलियाँ मेरी हैं ना। तो स्कूल में देखकर मैं बड़ा मुतासर हुआ। हमारे एडवोकेट साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा। ये उस दिन भी मेरे ऑफिस में आए और बार बार फ़ोन, मैं नहीं आ रहा था, सच्ची बात मैं बताऊँ, इनको पता है, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल। मैं कल भी चिकतन में था, फिर मैंने कहा शायद मैंने इनसे वादा भी किया है। आज मेरा टूर जो था वो तो सिल्मों में था। आज 31 मार्च है, तो मार्च में बहुत सारी ग्रांटें हैं, बहुत सारे लोगों ने काम किए, नहीं कहें ऑफिशियल एक्सेस सरेंडर एक्सपेंडिचर क्या, वो बड़ा मतलब बिजी शेड्यूल होता है। रात के 11 बजे तक हम बैठे रहते हैं बात। तो आप सब लोगों को मुबारक। जहाँ तक JNK स्टेट थी पहले, तो हमें कुछ पावर नहीं थी, हम स्टेट के अंदर थे। लेकिन जब यूटी बन गई, हमारा पूरा जो निज़ाम है वो सेंटर के साथ है। मेरी बात समझ आ रही है? सब सेंटर के साथ है। हमने परसों भी मीटिंग की, मैं आपसे अलावा भी इनिशिएटिव CC साहब से हम मिले, तो मैंने कहा सर बड़ी हमारे जोनों में, स्कूलों में बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। तो कहते इसका क्या हाल है? मैंने कहा आप ऐसा कर लो सर, ऑल ZDOs, ZDPOs, हेडमास्टर की हम एक मीटिंग, वो हमने मंगलवार को मीटिंग भी मैंने बुलवाई है, ठीक है। उसके बाद जहाँ तक बुक्स का तलब है, जो आप कह रहे हैं लोकल लेवल पे, थ्रू, क्योंकि आज UT है, और इस UT से हमदर्दी से आप पब्लिक की तरफ से थ्रू एडवोकेट एक रिप्रेजेंटेशन बना के मैडम जी के भी साइन करवा के, फिर ZDO, जो हर चीज का प्रॉपर चैनल होता है। जी जी जी, ठीक है। ZDO भी आपने कॉमेंट्स, ZDO साहब सुनो, मत भूल जाओ, ये सारी चीजें बना के मेरे पास जब आएंगी, तो मैं मंगलवार को, हमारे डायरेक्टर साहब भी होंगे, हमारे CC भी होंगे, हमारे DC साहब भी होंगे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना, तो ये आपका कागज मैं उनको कहूंगा। मैंने पर्सनली विजिट भी किया, मैंने देखा, लोगों की भी ये डिमांड है, अगर कोई इसमें अड़चन ना हो, ऑप्शन के तौर पर जैसा भी वो डिसीजन है, क्यों जी, तो आई विल कन्वे यू, ठीक है। दूसरी बात यह, इस इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी जरूरत होगी मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये मैं आपके साथ वादा करता हूं, ठीक है। दूसरी एक बात यह कि अभी हमारे एडवोकेट साहब ने कहा कि एक कोई कमरा है उसको रिपेयरिंग, हमें यहाँ स्कूल ग्रांट भी हम देते हैं ना। कितनी दी है हमने एनुअल ग्रांट? पिछले साल तो नहीं सर, पिछले साल तो नहीं। सबकी दी है? नहीं सर, मैं तो देखने के लिए गई थी, चेक का पिक्चर। मैं अपने रिकॉर्ड देखने के लिए जाना था, तो वकील आप देख लो, नहीं हो गई तो मैं इमीडिएटली जितना बच्चों के हिसाब से, ठीक है जी, उसमें आप खर्चा करके, क्योंकि ये बच्चों का पैसा, अगले साल और पैसा आएगा। और मैं बहुत खुश हुआ हूँ, मैंने 2-3 ही देखे, कल चिकतन में भी एक स्कूल देखा, बड़ा अच्छा, वो भी मॉडल स्कूल है, इधर एक नीचे पॉइंट में है ना, वहां भी हमने देखा। लेकिन कोई भी चीज होती है थ्रू प्रॉपर चैनल होती है। आपकी जो भी कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे कंप्यूटर का कहा या कोई और चीज है, इन चीजों के लिए एक प्लानिंग होती है, ठीक है ना। प्लानिंग में ग्राउंड लेवल से UDAS के तौर पर वो प्लान ऊपर जाता है, हम उसको रिकमेंड करते हैं, वो प्लान में अप्रूव हो जाता है, वो आ जाता है। अब मुझे नहीं पता कि यहां से वो क्यों नहीं हुआ। ZDPO साहब हैं, ये इसीलिए रखे होते हैं हर जोन में। ZDPO का मतलब जोनल एजुकेशन प्लानिंग ऑफिसर, उसको अंगुलियों पे हर एक चीज होती है कि स्कूल में क्या कमी है, किस स्कूल में कितने कमरे हैं, किस स्कूल का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो किस जगह में कमी है, हमने क्या आगे प्रपोज करना है।
वो भी मैं अपने ऑफिस में कागज देखूंगा, ZDPO साहब को भी मैं कह रहा हूँ, और देखेंगे जो जो आपकी प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन नहीं हुई है, कई बार ऐसा भी होता है ना, नहीं करते, तो जो नया हमारा प्लान बनेगा मैं इनको भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ, जो जो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस स्कूल की, जो भी स्कूल है, क्योंकि हमारा फर्ज है। बिल्कुल सर। जैसे घर में कोई एक बड़ा आदमी होता है ना, जो छोटा परिवार होता है, उसको सबको फर्ज है, वो ये नहीं कि किसी को कमीज देगा तो किसी को नहीं देगा, सबके लिए होता है ना। इसी तरीके से मैं बड़ा हूं, मैं क्लियर कहता हूं, सबके लिए सरकार पैसा दे रही है बहुत ज्यादा, लेकिन हम खर्च नहीं कर पा रहे, हमें पता नहीं। मैंने देखा, मैं हैरान हुआ, लेकिन प्रॉपर चलन से वो सब लोगों को आपको मुबारकबाद, स्कूल की मुबारक, बच्चों की मुबारक। तो मैं ये चाहूंगा कि अप्रैल में एक बार फिर मैं यहाँ इन वी आर गोइंग थ्रू प्रोसेस, सपोज वी हैव मेक एन MOU, जो भी जनाब अंडरटेकिंग सारा हमारा, वी आर रेडी विद दैट, बट इन द मीन टाइम हमारी जिम्मेदारी पे, मैं मैडम साहब इससे पहले भी ZDPO साहब इधर आया है। एक मिनट मैं क्लियर एक चीज कर देता हूँ, मैं कभी गलत बात नहीं करता हूँ, ठीक है ना सर। परसों मंगलवार जो है, या आप ही मेरे पास आओ, मैं भी आपके साथ DC के पास चलूंगा, मैं सच्ची बात करता हूँ। क्यों जी? क्योंकि मेरे ऊपर भी ऑफिस है, कोई बात नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ऐसा करो, पूरी कमेटी का एक रेजोल्यूशन बना के ना, सर ZDO साहब इधर बैठे हुए हैं, ये भी आएंगे, मैं ZDO मैडम को कहीं बिजी थी, हम जाएंगे DC के पास। सर ऐसे, हाँ, जैसे आपने एक चीज कही कि हमारे पास 2 राड नहीं है कि पॉइंट के स्कूल में क्या चल रहा है, दूसरे में क्या चल रहा है, इसमें हम कहेंगे नहीं चलेगा। क्यों सर? इक्वल, अगर उन मॉडल स्कूल में चल रहा है तो वाई नॉट इज दिस, यही बस यही समझे मेरी बात जी। मैं सबकी बात करूँ, हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए सर। इन द मीन दूसरा एक चार्ज, जो कंटेंट है, कौन से कंटेंट, आपके मदर टंग फर्स्ट से लेकर 5th तक जो है, जो आपकी मदर की जुबान है, उसमें भी हमने लोग लगाए हुए हैं, चाहे वो शीना है, चाहे बाल्टी है, चाहे पुर्गी है, जो भी बच्चे को पढ़ाने की इंस्ट्रक्शन ही 5th तक क्या है, ये फाउंडेशन कोर्स है। फाउंडेशन कोर्स में मदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज जैसे उसकी, वो जैसे बोलता है टीचर को वैसे ही उसको पढ़ाना है 5 साल तक, समझे मेरी बात। उसके बाद प्रेपरेटरी फेस होगा, बच्चे को आस्ते आके बच्चे को बोझ न पड़े। प्रेपरेटरी क्या, वो तैयारी करेगा आगे के स्कूल में क्या करना है ना। 5th तक समझो ये ओरली है, ये मदर टंग में जैसे माँ बच्चे को समझाती है ना, जी सर, टीचर को भी यही इंस्ट्रक्शन है कि आपने जैसे इस एरिया की जो जुबान है उसी हिसाब से, किताब कोई भी हो उसको ट्रांसलेशन करके उसने उसी में बताना है। और बच्चे को सिर्फ ये आना चाहिए न्यूमरेसी, मतलब वो लिख सके, जैसे ये है इसको वो पहचान सके, समझे ना मेरी बात। उसके ऊपर जो पॉलिसी है एज पर गाइडलाइन, और आप सब लोगों ने, वकील साहब तो सर ज्यादा बेहतर जाने, NCERT या NCR न्यू पॉलिसी चली है ना एजुकेशन की, ठीक है ना, तो उसके मुताबिक जो उसकी गाइडलाइन होगी, हाँ DC साहब, कौंसल साहब, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अगर उसमें कोई चेंज लाए, ये भी उन्होंने कहा हुआ है, उसमें प्रोविजन रखा हुआ है। लेकिन जब तक वो नहीं करेंगे तो मेरे पास ये कैपेसिटी नहीं, क्योंकि मैं भी नया हूं और अभी मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी पावर क्या है यहाँ, ठीक है ना। मैं आपको बताऊं, हमने एक टीचर को कहीं J&K के रूल्स कुछ और थे, तो हमने किसी टीचर को यहाँ से उधर किया, क्यों जरूरत होती है। जैसे अभी आप ZDO साहब के ऑफिस से ये आया, जैसे बाकी मॉडल स्कूल में चल रहा है, 8th क्लास में आपका बोर्ड होता है, वहां चेंज नहीं कर सकते, बाकी जो भी चल रहा है चलने दे सर। हमने तो इनके कंसर्न से ही किताब लाए थे सर। वो कोई वैलिड चीज नहीं है, वो हो उसको पकड़ो जाके। मैं आप कहता हूँ, मेरे पास कोई भी चीज होगा, कागज आपने मेमोरेंडम दिया, मेरे पास रिटर्न है जी सर, तो सर रिटर्न है ना। आप जैसे कोई बच्चा हमने क्लास में एडमिशन करनी है ना, तो उसमें अगर कोई कहेगा जाओ यार जैसे मर्जी कर लो, तो क्या हम 6 साल वाले को 10 साल लिखेंगे? गलती होगी। उसके भाई प्रोविजन है, नंबरदार से, चौकीदार से कागज लेना है कि भाई वाकया इसकी पैदाइश डेट बाद, ऐसा हर चीज का कोई प्रोसीजर है ना। आप कोई काम लेते हो, डॉक्टर के ही पास जाते हो, क्या वो जुबानी आपको कहता है कि ये दवाई जो है वो आप खा लो, वो भी लिखे देगा उसके ऊपर कि भाई ये वाली मेडिसिन करा लो, ये टेस्ट करवा लो, ठीक है ना। इसी तरीके से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, ऐसे कागज पे लिख के मैडम के नाम लिखो कि हमारे बच्चों की ये प्रॉब्लम थी, ये किताबें पढ़ रहे थे, अब हम ये पढ़ना चाहते हैं। ये लिखेगी ZDO को, ZDO लिखेगी मुझे, तो मैंने तो फिजिकली देख लिया है, मैं उसी में कमेंट करके जो मेरी हायर अथॉरिटी होगी, अगर वो मुझे कहते हैं यार ये आप अपने लेवल का डिसीजन बिल्कुल कर लो, ठीक है नहीं, तो मैं अपने ऑफिस से चिट्ठी निकाल दूंगा। ऐसा भी हो सकता है ना, ठीक है सर। किसी को या किसी को कहते हैं, वो कहते हैं यार ये लोकल मसला है, अगर ऐसी बात, लेकिन ये उस पॉलिसी में भी है ये चीज, ठीक है नहीं, आप वहां बैठ के डिसाइड कर लो, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। जी सर। सर बात इस तरह से, सर मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं क्या कर सकती हूँ जब आपके पास ऑर्डर, जब आप ऑर्डर नहीं दे सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ? कागजी कार्रवाई करते हैं ना सर, कागजी कार्रवाई करते। हाँ कागजी मैं लिख के तुम्हें, हाँ इस तरह, देखो नहीं, ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन
मैं सीधी सी बात जो मैंने ऑब्जर्व किया, जब आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स आई थी, वीसी इसीलिए बनी होती है ना, बनी हुई वीसी। आपने इमीडिएटली अगर इन लोगों ने कहा था हमारी ये बुक चलेंगे, आपने एक मीटिंग कर लेनी थी, मीटिंग करके आपने आगे आपने IR30 को क्यों जी सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम, तो इस वक्त तक कोई हल निकला होता। बिल्कुल यार ना, क्योंकि हमने देखा जैसे ये कहे हम ZU के पास उनका जाओ जी आपने साफ बता लो, आपने डंडा रख लिया, नहीं ये नहीं मैं करूंगी, क्या उसका मसला यही है। हमने तरक्की की तरफ चलना है जी, हमने स्कूल को बुलंदियों पे, हमने बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे एक शहरी बनाना है, ठीक है ना। तो उसमें VC भी है, हमारे सरपंच भी हैं, सारे बैठ के हमने देखना है कि स्कूल को हमने कैसे रन करना है, कैसे हम ऊपर जो है चलेंगे, ठीक है ना। तो जिस वक्त लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है, आइडियोलॉजी में डिफरेंट चीजें जब होती है ना, फिर इंसान की सोच डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने कहा जो सेंटर की पॉलिसी का जो रेशियो है 1:30 है कि एक टीचर हमने देना है 30 बच्चों पे, देना ही देना है, लेकिन यहाँ 20 का लगा लो, दूर दराज 10 का लगा लो, उस हिसाब से भी आपका क्राइटेरिया नहीं बनता है। अब बताओ मैं क्या करूंगा, है फिर गर्मा गर्मी ये वो, तो ये पेरेंट्स ये कह रहे हैं, मैंने कहा यार ये मेरे पास कोई, फिर उसने लास्ट में एक लड़के ने कहा सर जो 3 टीचर हैं वो RT हैं, वो उनको आता जाता कुछ नहीं है। तो मैंने कहा उनको आता जाता अगर कुछ नहीं है तो लगाए, मैंने तो नहीं ना लगाए तो आपकी VC ने थे ना उस वक्त, RT आपके गांव वालों ने लगाए थे ना उस वक्त के जो लोग थे, तो आप उनको हम कोई निकाल तो नहीं सकते। हाँ हम उनको किसी दूसरे स्कूल में डाल सकते हैं, वहां से कोई और टीचर आपको दे सकते हैं, लेकिन हम निकाल किसी को नहीं। कहने का मतलब ऐसा ऐसा प्रोसीजर होता है। तो आपके आपने बताया हम आपके कितने बच्चे हैं, जहां तक अराबी का इन्होंने बताया, अराबी का आप देखेंगे ऑफिस में अगर अराबी की पोस्ट होगी तो हम रिकमेंड करेंगे अराबी वाला आ जाएगा, क्यों जी। अगर पोस्ट नहीं है ऐसे ही कोई पढ़ाता था उसमें कुछ टीचर्स अटैच हैं सर, मेरी मौजूदगी में अभी तक पिछले साल से बिल्कुल वो लोग नहीं आए हैं। उसका भी एक तरीका है, मैं सीधी बात करता हूँ, अगर वो अटैच हैं, अगर वो मेरे ऑफिस से हुए CO ने किए तो मैं डिटेल कर दूंगा आज ही सर, क्यों सर। अगर वो आपके किसी रिप्रेजेंटेटिव किसी और अथॉरिटी ने किए हुए तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसका मतलब वो आप लोग भी नहीं किए। नहीं हमारे तरफ से नहीं, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं कागज पढ़ के देखूंगा आर्डर किसने किया, CO का आर्डर है हम कैसे कर देंगे, किसका आर्डर है डायरेक्टर। देखो ना कार्ड के लिए उसको दिया है सर, आप मेरी बात ही नहीं समझे। मैंने कहा ना अगर CO लेवल की कोई बात है तो मैं आज ही कर दूंगा, अगर मेरे से किसी IR30 का तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ का PT उधर चिकन भेज दिया सर, कोविड ड्यूटी खत्म हो गया, उसकी चिट्ठी लिखो आज ही कि CO साहब आए थे, जो कोविड खत्म हो गया लिहाजा हमारे टीचर को वापस करो। और एक जो वकील सर ने मुझे बताया ना, ये मैडम फोर्स करते हैं मैडम वकील साहब अच्छे हैं, वकील साहब चाहते हैं कि एरिया की डेवलपमेंट नहीं वो नहीं वो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जो बात आपके दिल में वो आप उनको समझा नहीं सकते जी सर, क्यों सर, जो उनके दिल में, क्योंकि लैक ऑफ जब कम्युनिकेशन होता है सोच डिफरेंट हो जाती है। हम कितने लोग बैठे हैं है ना, इन सब के दिमाग में अपनी अपनी बात चल रही है जी सर, जी। आप लोगों को पता है मेरे दिमाग में क्या बात चल रही है, जब मुझे पता है, समझे ना मेरी बात। जब हम बीइंग ब्रदर बीइंग सिस्टर अच्छे तरीके से बैठेंगे, खुल के बात करेंगे हर मसले का हल। जी। अच्छा ये लेडीज एक टीचर है ना, वो इधर आना नहीं चाहती, वो अपने घर के पास रहना चाहते, पोइन वाली पोइन में रखा हुआ है ना सर, उसको इसके लिए आप ऐसा कर लो, जो है ना मीटिंग मंगलवार को रखी है, इनसे वो मांगी है पोस्टें भी, कितने टीचर हैं कितने बच्चे हैं पूरा मांगा हुआ उन्होंने, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन हम पहुंचा देंगे सर मंडे को, पहुंचा दो, मैं रिकमेंडेशन करके भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। इनकेस अगर इफ वहां से ये कि आप अपने जनाब के लेवल पे ही डिस्क्रिप्शन है, यू कैन टेक ए डिसीजन, तो जनाब हम उम्मीद करते हैं उसमें लिख देंगे, क्यों नहीं, ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार। थैंक यू मसले का बैठ के हाल होता है, क्या नहीं है, ऐसे दौड़ने से नाराजगी से कोई मसला हल नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी है नहीं मेरी बात, तो ये अच्छी है, बच्चे पढ़ेंगे कल, यही बच्चे हमारे